आज के समय में कोई श्योर नहीं है कि कब किसकी कैसे नौकरी चली जाए। आईटी सेक्टर में अमेज़न, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसे में हर किसी को अपने भविष्य की चिंता होती है। हमारे साथ कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि जॉब जा सकती है, कई मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है, अचानक आपको पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है। इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए ये जरूरी है कि आप पहले से ही अपनी तैयारी कर लें। लेकिन कैसे? वो होती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए। तो कुछ ऐसे ही सेविंग प्लान्स जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में हम आज आपको बताते हैं। ऐसे ही तीन टॉप सेविंग प्लान्स लेकर आए हैं हम, जिनमें से पहला है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका रिस्क फ्री होना। साथ ही इसमें रिटर्न गारंटी भी मिलती है। ये स्कीम अपने टैक्स बेनिफिट के लिए भी जानी जाती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आप 500 रुपए से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। ये स्कीम EEE यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी स्कीम की बात करें, निवेश की स्कीम, वो है NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसे आसानी से किसी भी पोस्ट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसके जरिए आप 1000 रुपए से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें निवेशक को सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इसे एक पारंपरिक निवेश भी माना जाता है जहां रिस्क बहुत ही कम है। तो अगर आप फिक्स्ड इनकम की तलाश में हैं और लो रिस्क फैक्टर को देखना चाहते हैं और लो रिस्क को लेकर स्टेबल और एक गारंटेड रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो ये स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टेबल रिटर्न देख रहे हैं, तो आप सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं। ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जहां पॉलिसी धारक को बचत और इन्वेस्टमेंट दोनों का ऑप्शन मिलता है। इससे व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है। ये प्लान अनुशासित बचत को भी बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये फिक्स रिटर्न भी देता है जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इन तीनों ही प्लान्स में निवेश करके इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। इसके अलावा हर स्कीम की अपनी खासियत और कमियां होती हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए ELSS भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें पैसा SIP के माध्यम से लगाना चाहिए जिसमें हर महीने निवेश किया जाता है। वहीं अगर आप मार्केट रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो आप PPF या टाइम डिपॉजिट स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि ये भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। तो 31 मार्च से पहले इन स्कीम्स के जरिए अपना पैसा बचाएं और टैक्स छूट का लाभ उठाएं। और ऐसी ही कुछ वीडियोस के लिए हमें देखते रहें यानी कि जागरण बिजनेस को।